मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक दिल दहला देने वाला हादसा हुआ। बरगी डैम में एक क्रूज के डूब जाने से 9 लोगों की मौत हो गई और कई लोगों को रेस्क्यू करके बचा लिया गया। कई लोगों का परिवार बिखर गया, कई लोगों के अपने बिछड़ गए, कई लोग अपने परिवार के साथ गए हुए थे और उनके अपने ही डूब गए और उनकी डूबने से मौत हो गई। एक एक करके रेस्क्यू टीम ने सब शवों को निकाला, लेकिन कई सारे सवाल इस हादसे के बाद उठ रहे हैं। सवाल ये है कि ये हादसा था या फिर लापरवाही, क्योंकि जिस तरह से अब एक एक करके जानकारी सामने आ रही है, उसमें से ये सवाल उठ रहे हैं कि अगर समय रहते तैयारी की गई होती या फिर इंतज़ाम पूरे किए गए होते तो फिर ये हादसा रोका जा सकता था। बताया जा रहा है कि मौसम विभाग की ओर से एक दिन पहले चेतावनी जारी की गई थी कि तेज़ आंधी और बारिश होगी। मौसम भी ठीक नहीं था, लेकिन फिर भी क्रूज को नर्मदा नदी में उतार दिया गया, 43 लोगों को सवार कर लिया गया और मौसम खराब होने के बाद भी कोई ऐसी तैयारी नहीं की गई कि अगर कोई हादसा होता है तो बचाव कैसे किया जाएगा। लोगों की ओर से बताया गया है कि जब क्रूज डगमगाने लगा तब जाकर चीख पुकार मची, लोगों ने लाइफ जैकेट ढूंढनी शुरू की। कुछ लोग स्टोर के पास पहुंचे और स्टोर का दरवाज़ा तोड़कर लाइफ जैकेट निकाली। तब तक क्रूज में पानी भर चुका था। जैसे तैसे छीना झपटी हुई, जिसको लाइफ जैकेट मिल पाई उसने पहनी, जिसको नहीं मिल पाई वो नहीं पहन पाया और ये क्रूज देखते ही देखते पानी में समा गया। तस्वीरें सामने आई, उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ तो कई सारे शवों को निकाला गया। गुरुवार को काफ़ी सारे शव निकले, रात हुई, रात को रेस्क्यू ऑपरेशन रुका, उसके बाद दूसरे दिन रेस्क्यू ऑपरेशन चला, उसके बाद कई सारे शवों को निकाला गया। इनमें एक तस्वीर जो सामने आई वो दिल दहला देने वाली थी, कलेजा चीर देने वाली तस्वीर थी। एक माँ के लाइफ जैकेट में उसका 4 साल का बच्चा मिला। सोचिए इस माँ ने कैसे क्या क्या दृश्य देखा होगा, क्या भयानक मंजर रहा होगा कि एक माँ के सामने वो पीड़ा होगी कि वो अपने बेटे को कैसे बचाए। और उसने कोशिश की, आखिरी में कोशिश कामयाब नहीं हुई और ज़िंदगी हार गई, लेकिन इस माँ की ममता जीत गई। माँ का शव मिला तो रेस्क्यू टीम भी हैरान हो गई। उस तस्वीर को देखकर सभी के आंसू भर आए। ये तस्वीर चर्चा का विषय बनी हुई है, लेकिन सवाल ये है कि क्या इस हादसे को रोका जा सकता था, क्योंकि जिस तरह से पीड़ितों ने अपना दर्द बयां किया है, अपनी आप बीती सुनाई है, वो काफ़ी चिंताजनक है। चिंताजनक इसलिए क्योंकि लोगों की ओर से बताया गया कि उनको पहले लाइफ जैकेट नहीं दी गई थी, ना ही उन्हें ये बताया गया था कि कैसे बचना है अगर कोई हादसा हो। कोई चेतावनी नहीं दी गई थी, लाइफ जैकेट नहीं थी और जब अचानक से तेज़ हवा चली तो कई लोगों ने, जो ड्राइवर है क्रूज़ का, उसको कहा कि साइड में लगा लो, लेकिन चालक भी नहीं माना और अचानक से देखते देखते ये क्रूज़ डूब गया। तो सवाल तमाम हैं। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्रूज़ 20 साल पुराना था, मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग की ओर से चलाया जा रहा था, मेंटेनेंस भी नहीं किया जा रहा था। तो समझ सकते हैं आप कि किस तरह से भगवान भरोसे सारी चीज़ों को छोड़ दिया गया था और कैसे लापरवाही बरती गई। अगर ये लापरवाही ना होती, अगर एक जान की कीमत भी इन अधिकारियों को, सरकार को, पर्यटन मंत्री को पता होती तो वो ऐसी लापरवाही ना करते और सख्ती बरतते। अगर लाइफ सपोर्ट जैकेट होती या बाकी इंतज़ाम होते, एक मॉक ड्रिल होती या और भी लोग तैनात होते तो शायद लोगों को बचाया जा सकता था और एक बड़े हादसे को रोका जा सकता था।